कमर दर्द के नाम पे। हर आदमी को अपने बारे में हर तर्क रखने का अधिकार है। संजय जी को जितना याद है, मुझे लगता है कि इनके वकील को भी उतने फैक्ट्स नहीं मालूम होंगे। ये जितने लोगों का जिक्र हो रहा है, शरत रेड्डी, मगुंटा रेड्डी, उनके बेटे के कविता, विजय नायर, ये दक्षिण भारत के ऐसे लोग हैं जिनको साउथ ब्लॉक कहा जाता है। इस घोटाले में जो तथाकथित शराब घोटाला है, आरोप ये है कि साउथ ब्लॉक के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल की सरकार को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव में किया। ये आरोप, आपके आरोप सही, एकदम ठीक है, आरोप गलत। आता हूं बात पे, उस पे आप पे 100 करोड़ रुपए रिश्वत दिए, ये आरोप है। 100 करोड़ रुपए में से 100 रुपए नहीं बरामद हुए, ये सच्चाई है। बताइए ना, केजरीवाल जी के घर कितने रुपए मिले, मनीष सिसोदिया के घर कितने रुपए मिले? मैं अपने बारे में तो बोलूंगा ही नहीं क्योंकि कोर्ट ने मना किया है। बताइए कितने रुपए मिले, कितनी संपत्ति मिली केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की? वो पैसा आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया पैसा? तो मन गढ़ंत तरीके से आप 100 करोड़, 200 करोड़, 45 करोड़, पता नहीं क्या क्या फिगर बताते जाते हैं। और जो 55 करोड़ खुलेआम दिख रहा है कि रिश्वत ली शरद रेड्डी से बीजेपी वालों ने, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई डीसीबीआई उनके यहां नहीं जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड तो पहले से भी खरीदते रहे ना, ऐसा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड छिपे हुए थे ना यशवंत जी, बचाने की कोशिश की ना। वो तो धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा नहीं बताइए आप। 21 मार्च को 6:50 पे पता चला कि बीजेपी ने शराब घोटाला किया। 7:14 पे ईडी पहुंच गई केजरीवाल जी के घर पे, 2.5 घंटे में गिरफ्तारी होकर चले गए। वरना तो हम आपसे चर्चा कर रहे होते बीजेपी के शराब घोटाले के ऊपर। लेकिन बाद में फिर मीडिया ने चर्चा करना शुरू कर दिया केजरीवाल की गिरफ्तारी पे। गिरफ्तारी क्यों हुई ये सोच ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। गिरफ्तारी इसलिए हुई कि शाम को 6:50 पे पता चल गया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से बीजेपी ने लिया है। अब राजनीति में एक खेल गजब है। संजय जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब तो साफ साफ बताया जाना चाहिए, किसने खरीदा, किसको दिया। बिल्कुल। और ये जैसे ही आया तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया गया, क्योंकि अब वो आंकड़ा सामने आ जाएगा तो आप लोग पलट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आपके नेता अंदर हैं, आरोप आप पर है, जांच आप पर है, सवालों में आप हैं, आप मुक्त नहीं आरोप से, आप सिर्फ जमानत पर बाहर हैं, आप पाक साफ हैं और वही लोग डूबे हुए हैं। इसका फैसला कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी जज हैं, अदालतें करेंगी। अमित शाह जी जज हैं, नहीं, अदालतें करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जज हैं, लेकिन कोर्ट तो नहीं, अदालतें करेगी ना। बिल्कुल अभी तो आपने ठीक कहा, अदालतें करेंगी। अदालतें करेंगी। आपको लगता है कि आपके 100% मिलेगी, 100% मिलेगी? मैं कह रहा हूं आपसे, हमारे सारे नेता निर्दोष होकर बाहर आएंगे। अच्छा, ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जज बनने की कोशिश भाजपाइयों को नहीं करना चाहिए।